मैं अब्रारुल हक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में संजय राउत के खिलाफ जिस तरीके से ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और अब वो न्यायिक हिरासत में भी है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि पात्रा चौल घोटाले में उनका संबंध किस तरीके से था और उन्होंने किस तरीके से उन लोगों की मदद की थी उस घोटाले को कामयाब बनाने में। लेकिन बड़ी खबर अभी इस लिए मैं आपको बता रहा हूँ एकनाथ शिंदे से जुड़ी कि एकनाथ शिंदे की भी गिरफ्तारी हो सकती है ईडी के द्वारा, क्योंकि उनसे जुड़े हुए एक बड़े केस की फाइल जो है अब खोल दी गई है और उस फाइल को खोलने के पीछे किसका हाथ है ये आप बखूबी जानते हैं। एकनाथ शिंदे को अब सीएम पद देने के बाद भी उनके खिलाफ ईडी की उस फाइल को खोल दिया गया है जो कि पुराना केस है और उस केस को लेकर के अब सीएम बनने के बाद उस केस को दोबारा से शुरुआत करना कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से मनोबल गिराने के लिए किया जा रहा है। साथ ही अगर मैं बताऊं तो संजय राउत और एकनाथ शिंदे दोनों कभी ना कभी एक पार्टी में हुआ करते थे, यानी कि शिवसेना में हुआ करते थे और कद्दावर हैसियत से दोनों पार्टी के लिए काम किया करते थे। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के लिए आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो ईडी ने अपनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है और उनके खिलाफ बड़े सबूत मिलने के आसार भी नजर आ रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई इस तरीके से लगातार बढ़ती रही और उनके खिलाफ सबूत जो है वो जुटते रहे, उसके बाद क्या वो एकनाथ शिंदे अपनी सत्ता पर बैठे रहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उन्हें महाराष्ट्र की गद्दी पर बिठाया जाएगा या उन्हें उस गद्दी से इस्तीफा लिया जाएगा? उनसे इस्तीफा लिया भी जा सकता है, क्योंकि अगर किसी भी नेता पर, खास करके अगर मुख्यमंत्री पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं तो फिर पार्टी जो उनके गठबंधन में शामिल होती है उनके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि उन पर दबाव बना करके उनसे इस्तीफानामा जो है वो ले लिया जाए। साथ ही मैं बताऊं कि इस सरकार में अगर कोई पीछे खाने से सरकार को एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी सरकार पर इस तरीके से गंभीर आरोप लगे। जिस तरीके से ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने अपने शिकंजे में कसना शुरू कर दिया और अब ऐसा लगता है कि संजय राउत के बाद अब बारी है एकनाथ शिंदे की महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी जल्द ही ईडी जो है बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।